हत्या कीजिए हमको, हम तो हत्या कर दिए हमको। हम लोग विस्थापित हैं, हजारों एकड़ जमीन हम लोग पीएचडी को दिए हैं। आज हम खेत बाड़ी जाने के लिए हम पुलिस प्रशासन से लड़ने जाएंगे। अगर आज घेराबंदी हो जाता है तो कल मेरा बाल बच्चा कैसे जाएगा खेत? हाँ, अगर एक ईटा अगर हम घसका देते हैं तो मेरा बाल बच्चा के ऊपर तो केस हो जाएगा। सबसे ज्यादा शोषण अगर काके में अभी प्राची यहाँ है तो काके का है। अति विस्थापित है, प्रभावित है। चलो, अरे ये जमीन हम लोग विस्थापित प्रभावित है। पीएचडी को हम लोग दिए थे जल के लिए, लेकिन अभी जल वाला जो है, जल वाला काका मिल के ये लोग जो है सो पीएचडी को दे दिया। उसके बाद रास्ता मेरा मिला हुआ था, लेकिन रास्ता को जो है सो ये लोग अवरुद्ध करने का कोशिश किया, सीओ ऑफिस और सब मिल के, जिसके कारण हम लोग का खेती बाड़ी करने के लिए जाने के लिए इतना दिक्कत है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं और हम लोग एकदम अवरुद्ध हो जाएंगे। यहाँ जो हमारे उस समय तो साला 40-45 एकड़ जमीन हम लोग को ले लिया, लेने के बाद 4 दीवारी कर दिया। 4 दीवारी करने के बाद जो है हम लोग जो है सो उस समय कुछ नहीं बोले, लेकिन अब जो है चारों तरफ से सब अपना घर दूरा बना लिया। घर दूरा बनाने के बाद जो है सो कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता नहीं होने के कारण क्या हो रहा है कि हम लोग को खेती बाड़ी करने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। ना कोई आज के डेट में ना बैल है, ना कड़ा है, ना गरू है, कोई ट्रैक्टर से होता है तो ट्रैक्टर का जाने के लिए रास्ता रहेगा तबे ना कोई खेती बाड़ी कर सकता है। और पीएचडी का जो है सड़ा गला पानी जो है हमारा खेत में जा रहा है और वहाँ सड़ रहा है। जब सड़ा गला पीएचडी का पानी से हमारा खेत को सड़ाएगा, गलाएगा और खेती नहीं हुआ। और जब हम रास्ता बोलेंगे कि हमको तो हमारे लिए रास्ता नहीं रहेगा, लेकिन सड़ा गला पानी के लिए रहेगा। और आपको बता रहे हैं इस पीएचडी से कम 10 गो रोड खुला हुआ है, आराम से पीसीसी हो गया और आदमी चल फिर रहा है और वहाँ पर जो है सो किसी तरह का कोई अवरुद्ध नहीं कर रहा है। और हम जो है मैं हीरालाल महतो हूँ, जो कि मेरा यहाँ पर 2 एकड़ जमीन है, उसके बाद उधर 100 हजारों एकड़ जमीन आदमी का है। इसी रास्ता से आना जाना करते हैं। और लेकिन आज जो है सो ये हम लोग के साथ जो है बेईमानी कर रहे हैं, हम लोग के साथ एक तरफा निर्णय लेकर के हम लोग को यहाँ रोड अति किया जा रहा है। जबकि पीएचडी इससे पहले जब ये मांग हुआ था उस समय ये मेयर साहिबा जो है सो वो बोली थी कि 25 फीट वैकल्पिक रास्ता मिलेगा और सबको 25 फीट रास्ता दिखाया गया था, लेकिन उसको जो है सो आज सीओ साहब नहीं मान रहे हैं और उस रास्ता को बंद कर दें, जिससे हम लोग को आने जाने में बहुत दिक्कत होगा। एसडीओ सर अभी बात किए, उनका कहना है कि रास्ता ही देने के लिए 147 आईपीसी की धारा है, उसमें अगर इन लोगों को रास्ता चाहिए, अगर अति है तो हमारे पास कंप्लेन करें, हम देखेंगे, सुनवाई करेंगे। नहीं लिख के दिया हुआ है और 147 में। अच्छा, जो भी है तो वो तो हम लोग आईपीसी ये पता नहीं है। तो एसडीओ साहब को खुद हम जाके बोले हैं कि सर हम लोग के साथ ऐसा है, उनको लिख के दे रहे हैं। एसडीओ वाला कहाँ है? अरे ऐसे आवेदन नहीं, देखिए सर हम लोग यही जानते हैं, एसडीओ का एकदम यही है। का मामला है सर, मेरा खुद का जमीन बता रहे हैं, आज कब्जा कर लिया जा रहा है बिना मेरा परमिशन का। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन सब हो गया। देख लीजिए सर, यही हम एसडीओ साहब को दिए हैं राइटिंग, जो हमारे हाथ में था वो हम किए, लिखित दिए हैं। ठीक है, एसडीओ साहब से भी बात कर लिए हम, आप लोग भी अगर बात करना है तो बात कर लीजिए। ठीक है, काम जो अभी ग्रामीण आए हुए थे, क्या समस्या था? अंचल कार्यालय की 4 दीवारी हो रही है। अंचल की जमीन है, 1 एकड़ जमीन मिला था अंचल को, जिसमें द्वारा मिला था। ये भी बता दीजिए कि पीएचडी विभाग के द्वारा पीएचडी द्वारा हस्तांतरित है यह जमीन। और अभी हम लोग जब नापी किए तो 8 डिसमिल जमीन उत्तर साइड से दक्षिण साइड से रास्ता के लिए छोड़ने के बाद मात्र 92 डिसमिल जमीन बचा है। और उसी में हम लोग 4 दीवारी का काम कर रहे हैं, जिसमें इन लोगों को रास्ता के लिए विरोध है, जबकि इस रास्ते से कोई भी आदमी आज तक गुजरते हुए हमने या किसी भी व्यक्ति ने जो अंचल में दिन रात रहते हैं रैयत सर इसी से जाता है सर, साथ का गलत बोल रहे हैं। देखिए मनोज, यहाँ पर पीएचडी डिपार्टमेंट यहाँ रास्ता दिया है रैयत को, ठीक है। अगर सीओ साहब का कह रहे हैं कोई नहीं था, ये रास्ता कैसे बना हुआ? ये देखिए तो सामने अंचल ऑफिस के यहाँ पर ये पीएचडी डिपार्टमेंट रोड दिया है यहाँ पर ग्रामीणों को यहाँ जाने के लिए, है ना। उसके बावजूद भी ये जबरदस्ती आके घेर रहे हैं, तो ये दबंगई है कि नहीं, तानाशाही है कि नहीं, बताइए आप। अरे हम लोग विस्थापित हैं, हजारों एकड़ जमीन हम लोग पीएचडी को दिए हैं। आज हम खेत बाड़ी जाने के लिए हम पुलिस प्रशासन से लड़ने जाएंगे। अगर आज घेराबंदी हो जाता है तो कल मेरा बाल बच्चा कैसे जाएगा खेत? हाँ, अगर एक ईटा अगर हम घसका देते हैं तो मेरा बाल बच्चा के ऊपर तो केस हो जाएगा।
ये लोग बोलते जाइए कोर्ट से ले लीजिए कोर्ट। अरे यहाँ तो मैप में ऑलरेडी पीएचडी डिपार्टमेंट और नगर विकास आयुक्त यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है सब चीज। चलिए 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 उधर भी ठीक है। आप भी चलिए। सबसे बड़ी बात की पीएचडी विभाग को कोई आपत्ति नहीं रास्ता के लिए, है ना। पीएचडी विभाग बोला रास्ता हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सीओ साहब को कहीं और जगह देंगे, हम जरूर दे देंगे। इसके अलावा भी बड़गांव में बहुत सारा बड़गांव अंचल में बहुत सारा भ्रष्टाचार का मुद्दा है। यहाँ पर रजिस्ट्री मोटेशन बिना किसी जमीन के मालिक के परमिशन के किसी के नाम पर भी रजिस्ट्री हो जा रहा है, मोटेशन हो जा रहा है। बाद में पता चल रहा है, बाद में कहा जा रहा है, हाँ, बाद में कहा जा रहा है कि नहीं, आप जब ऑनलाइन इसका दखल डालने का दिया हुआ था तो ऑनलाइन हम कहाँ से पता करेंगे। आपको घर में आके जिस चीज़ का वहाँ पर जमीन है, जिस जमीन को आप रजिस्ट्री मोटेशन कर रहे हैं, खतियानी जमीन है, तो सारे लोगों को पता होना चाहिए कि किसके नाम पर क्या हो रहा है। लेकिन किसी को कुछ पता नहीं होता है और डायरेक्ट यहाँ पर पैसा लेकर के सीओ के द्वारा डायरेक्ट बड़गांव अंचल में डायरेक्ट धांधली किया जाता है, भ्रष्टाचार किया जाता है। इसकी देखिए एक इंची जगह नहीं है सर, कहाँ से रैयत जाएगा? खेत बाड़ी सर कैसे जाएगा आप बताइए। आप मालिक है सीओ अंचल का, जमीनी स्तर पे, तो रैयत कैसे जाएगा आप बताइए। इसको देख ले मनोज, इधर दिखा दे कितना जमीन, हजारों एकड़ जमीन पड़ती है। देखो इस पेड़ के उस साइड भी पूरा जमीन पड़ती है। जमीन है इधर देखिए की तरफ से रास्ता है कहाँ है, इधर दिखा दीजिए हम लोग को। नहीं हम लोग को रास्ता दिखा दीजिए सर, चलिए रास्ता दिखा दीजिए। हम लोग अंचल कार्यालय के लिए जमीन नहीं दिए थे। आज से 50-70 साल पहले जब हम लोग का जमीन गया था तो सीओ कार्यालय के लिए नहीं गया था, हम लोग का जमीन गया था पीएचडी विभाग के लिए, और पीएचडी विभाग रैयत के साथ हुए समझौते का उल्लंघन करके आपको दिया है। अरे तो हम बनवा दिए हैं। आप बनवाए, आप नहीं बनवाए हैं, लेकिन आप जबरदस्ती रास्ता रोक रहे हैं। अरे इनसे पहले जो सीओ थे यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, समझौता हुआ है, रोड जो है नहीं सर, आप अथी करके जाइए, फैसला करके जाइए। हमको लिखित चाहिए, हमको आज चाहिए, हमको बोलेगा किसी भी कीमत पर रैयत को नहीं मिलेगा, हम मान लेंगे, सारा पीएचडी हो जाएगा। और हम इस सब कुछ भी कहने वाले नहीं। लिखित दिए हैं, आप यहाँ पे सारा नहीं करवा रहे हैं और आप बोलते हैं कुछ बोलने वाले नहीं, करने वाले नहीं। लिखित भी देके गए पहले वाले। हम आपको लिखित दिए हैं, हमको क्यों नहीं दीजिएगा आप कि तुमको उधर रास्ता नहीं मिलेगा। हमका एकदम यही कुत्ता चलने वाला रास्ता, नगर निगम का सब दे चुका है सारा कुछ, मेंशन है 25 फीट। आप ऐसा करके ऐसा करते हम लोग सर के यहाँ आवेदन दीजिए 100 आप दे दीजिए, क्यों नहीं दीजिएगा आवेदन? कितना आवेदन दे आप हमको दीजिए, आप दौड़ते रहे, आप 2 दिन अपना काम। थोड़ा सा 1 मिनट, बात ये है कि हम लोग दूसरे जगह भी जाते हैं ना, जहाँ पर सरकारी, एक मिनट सरकारी जमीन भी होता है ना, तो उसमें रोड अलॉट हो जाता है। यदि कोई घर रहता है 1000 HC में खुला है रहता है, आपका यहाँ रैयत इस जमीन को दिया है, सरकारी नहीं था, ये बात को आप मान लीजिए। पहले बात इसको मानिए, आपकी सरकारी नहीं है, इसको रैयत दिया है, डोनेट किया है। और उस समय कैसे डोनेट हुआ वो हम लोग भी देख रहे हैं। हर जगह पे क्या देख रहे हैं कि पहले का लोग जानता नहीं था, जो मन है सो में गजट में लिख के करते जा रहा है। अब यहाँ रैयत का पूरा जमीन है, यदि कहीं जमीन भी बिक्री होता है तो रोड छोड़ता है पीछे वाले के लिए। आपका तो सरकारी है, आप यहाँ कह रहे हैं कि हम नहीं कुछ किए हैं। अरे सर आपका तो ड्यूटी बस है, यहाँ ज्यादा से ज्यादा 5 साल रहिएगा, 10 साल रहिएगा, तो आपको क्या आपत्ति है? आपको तो खुले ही लोग के लिए और छोड़वा देना चाहिए। अरे पूर्व सीओ लोग यहाँ कुड़वा के छोड़वा देना चाहिए। आपका कोई जमीन नहीं जा रहा, आपका कोई 1 इंच नहीं जा रहा है, आपका घर का आप जो जॉब कर रहे हैं, आप किसके लिए आप हैं? सर सुन लीजिए, रक्षा का हमारा दायित्व नहीं है। सुन लीजिए, आप भी दावित है जनता के लिए ही सीओ। यदि आपका इनका जितना रैयत का जमीन है, आप उन्हीं के लिए यहाँ पे बैठे हैं। कंचन कार्यालय सुन लीजिए सर, नहीं सुन लीजिए, सीओ साहब किसी साहब के पास जाइए ना, कुछ विकल्प रास्ता निकालेंगे। सुन लीजिए बात को सुन लीजिए। आप सीओ है इस क्षेत्र के, आप अगर इस मजदूर को बोलिएगा तो सीएम आवास चल जाए, डायरेक्ट सीएम से मिलने जाए, काले एसडीओ के पास जाए, ये भी बोल दीजिए आपकी जा रही है, जाइए प्रधानमंत्री के पास ही चले जाइए। आपका देखिए सुन लीजिए, आप डीसी साहब एसडीओ साहब रिपोर्ट मांगेंगे, जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। आप रिपोर्ट में साफ लिख सुन लीजिए, आप रिपोर्ट में साफ लीजिए कि पीछे ग्रामीण का जमीन है, जो रैयत डोनेट किया उसका जमीन है, उसको जाने के लिए रास्ता चाहिए, आप अनुशंसा कीजिए। सुन लीजिए, आप वहाँ आवेदन दीजिए। आवेदन अब क्या चाहिए आपको? माथा पटक दे वहाँ। देखिए बात ये नहीं है कि आप वहाँ जाइए, आप अपने पल्ले से सीधा झाड़ ले रहे हैं इधर से,
अरे आप इस क्षेत्र का अगर हम क्लास में एक आदमी को मॉनिटर चूज करते हैं तो हर व्यक्ति जाके टीचर से नहीं मिलता, मॉनिटर ही मिलता है। यदि आप इस क्षेत्र के सीईओ हैं, आपको हर चीज का यहाँ का जमीन के बारे में आपको जानकारी होगा भी, तो आप जब जानकारी आपको है तो आप ना इन लोग के लिए लीड कीजिएगा। ये तो आपके पीछे खड़े हैं, थोड़ी जाएगा डीसी के पास मिलने। अब आप इनको कहिएगा कि आप अगुवाई हो जाइए, हम यहाँ क्या कर रहे हैं क्या नहीं। पहला चीज तो यहाँ है कि एक पेपर बनवाने में हमारा दिक्कत हो जाता है, तो आप डीसी के यहाँ जाके कितना दिन लगेगा क्या नहीं लगेगा ये उचित आप समझते हैं? आप लोग का डायरेक्ट वार्ता होता है, इनको बोलिए या हम जाएंगे, अभी बैठने नहीं देगा, पहले देखेगा कि कौन कितना भीड़ है। लेकिन आप जाइएगा, आप रिस्पॉन्सिबल है, इस जगह का नेचर आपको पता है, सारा कुछ आप अथॉरिटी रखते हैं। इन लोग नहीं रखता है, इन लोग के तभी रहता है जब इन लोग का आंदोलन एकदम जब चरण हम लोग का शोषण पे आ जाता है, तब हम लोग यहाँ कदम उठाते हैं। अब आप देख लीजिए, जब इतना लोग का जमीन है यहाँ पे, अब इतना लोग जाएगा आएगा कैसे? आदमी हम अभी भी बोल रहे हैं कि सरकार ये भी कहती है कि रैयत का भी अगर रैयतिक प्लॉट भी पड़ता है ना, तो एक घर बना रहता है और 10 साल रहता है, तो वहाँ बोलता है कि उसको हम रैयत जमीन से भी जोड़ देंगे। उसी नियम के ठीक है, तहत उसको लेकिन 147 धारा तो कहते हैं, उसी के तहत आप जो है एसडीओ साहब के यहाँ जाइएगा, सुनवाई होगी, आपको रास्ता में आप एकदम ये बात को आप सुन लीजिए, जब तक एसडीओ नहीं देते हैं आप कुछ कार्रवाई मत कीजिए, सरकार कार्य मत कीजिए। नहीं और विभाग यह चीज पीएचडी विभाग का जमीन है, उसको आपत्ति नहीं है। अब उसको आपत्ति है ये नहीं है तो सुधा हम बोलते हैं पीएचडी विभाग की जमीन अब नहीं रहा, 1 एकड़ जमीन जब दे दिया पीएचडी, आपका जवाब हम दे रहे हैं। आपका कहना है ना, पीएचडी विभाग का जो सर सुनिए, हम बता रहे हैं, ये कहना है पीएचडी विभाग कीजिए। एकदम आपका ठीक है कि अभी हमारे आपके बीच लड़ाई है जमीन का, ठीक है, तो इसमें हम ही फैसला करेंगे। आपको फैसला आपके लिए हम उचित बता रहे हैं, अभी आपके लिए उचित बता रहे हैं। नहीं अभी आपके लिए हम उचित बता रहे हैं। देख लीजिए कि आप बोले कि हमारे आपके बीच में, आपको भी समझ में आ गया है कि पीछे जरूरी है। आप हमारे समझ में है, पीछे से रास्ता है, उधर से भी रास्ता है। गाड़ी पहुंचा दीजिए, रास्ता दिखाते हैं, रास्ता दिखा दीजिए, हम लोग थोड़ा सा सुनिए। अगर रास्ता है तो आपका गाड़ी निकालिए, हम बैठते हैं, चलिए आपका गाड़ी से हम नहीं मांग करेंगे, जाइए। अंचल कार्यालय खुद का रास्ता नहीं है, पाछे का है, यही खाली अपना गाड़ी निकाल दीजिए। इन लोग का इतना समझ नहीं है कि आज कैसे कौन विभाग में काम होता है, इस बात को आप मानिए, इस बात को आपको मानना होगा। हर जगह पे देखिए, आज हम लोग जब पढ़ लिख के यहाँ पहुँचे हैं ना, तभी अभी हम लोग जाते हैं ना तो लूलू थुतू करवाता है वहाँ पे। इन लोग के पास क्या समझ है? कोई इन लोग का नहीं। और सारा का सारा हम लोग, आप कौन विभाग की बात करिए, कौन जगह जमीन करा, काके में तो पूरा काके को उखाड़ के ही ले गया सब। आज काके में क्या नहीं है, कौन जगह जमीन नहीं दिया, सब विकास के नाम पे दे दिया, लेकिन विकास किसका हुआ? काके का पूछ लीजिए कि कितना लोग पीएचडी विभाग में काम कर रहा, काके का कितना लोग बीएयू में इंजीनियर बन के निकल गया, बीएटी में कितना लोग निकल गया, आपका खिलाड़ी में कितना लोग मालिक निकल गया, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो रहा है। आप इसमें भी बोल रहे हैं, आपको आपका ही याद दिला दे रहे हैं। अभी जो आप बोल रहे हैं ना कि ईंट लगा देंगे, तोड़ दीजिएगा, जो करिए। आप मेधा डेयरी में हम लोग के साथ मध्यस्थता में बैठे थे, जमीन पे कितना लोग पे चार्ज लग गया था। उसके बाद जब आप उस क्षेत्र के सीईओ वहां जाके अपना मध्यस्थता करवाए, कितना लोग पे चार्ज लगा था, आपको पता है? नहीं पता है? बताइए। जब आप मध्यस्थता किए उसके बाद चार्जेस लग जा रहा, आप यहाँ से चले जाइएगा, फिर इन लोग पे अभी केस लग जाएगा, लगेगा। आप लोग केवल और केवल ग्रामीण लोग को अच्छी कर रहे हैं, आप काम को अच्छी कीजिए। अरे 10 फीट छोड़ दीजिएगा, 25 फीट इस रोड को छोड़ना है, इन लोग का ही जमीन है, 25 फीट छोड़िएगा, अपना ही लोग भी बनाए, आप भी यूज कीजिए, तो उधर भी है, उधर छोड़ा आप यूज कीजिए। आप इसको रोड कंस्ट्रक्शन के लिए ही दिखा दीजिए। हर जगह देखिए यही हो रहा है। बीआईटी में भी आपको देखे होंगे कि कहाँ मुंबई तक में आए, आप थी अक्वायर किया हुआ, लेकिन बीआईटी गेट के पास में नहीं। बोलिए।
सब जहां बाहर का लोग खरीदेगा वहां कोई एक्वायर नहीं है, कोई लीज नहीं लिया हुआ। लेकिन यहाँ आप देखिए कि यहाँ रैयत का कितना, आप तो खुद देखे चल के। और उधर देखिए यूपी बिहार का जब बना हुआ पीसीसी रोड बन चुका है, ऐसे कैसे हो सकता है? चीज को नहीं, पीसीसी रोड हर जगह बना हुआ इस है। बात धारी को तुरंत रास्ता मिल जाएगा, लेकिन जो खतियानधारी है ना वो लोग को नहीं मिल रहा है। यही बात है। अभी नहीं बात मिलेगा। में एकदम लेकिन समाधान खरीदारी है अगर यहाँ आपको। पे 4 गो भी खरीद लेगा ना, आप जमीन, बोल रहे हैं ना। तुरंत रास्ता मिल जाएगा। आप अगर बोल रहे हैं कि आपका और हमारा पक्ष का लड़ाई है, आपको पूरा अथॉरिटी है, आप देख भी लिए, अरे इसमें इस जमीन को सुन लीजिए। फैसला हम नहीं ना करेंगे। आप एक लाइन हम लोग लिख के दे रहे हैं। काम रोक सकते हैं। काम को रोक दीजिए बस। पहला काम दीजिए आप- आप काम को रोक दीजिए, बोलिए कि एक जो ही वहाँ चीज के है, लोकल पहला काम को आप रोक दीजिए। दूसरी बात, यहाँ अनुशंसा करिए। आप पहले वाला सीओ भी अनुशंसा करके दिए हैं, आप भी दीजिए। आप भी दीजिए कि पीछे पे रैयत लोग का नहीं है, अति जमीन के जाने के लिए रोड नहीं है और इनको रोड देना है। क्योंकि ये पीएचडी विभाग को जमीन डोनेट हुआ है, आप अपना से फॉरवर्ड कर दीजिए। आज हम काम नहीं कर रहे हैं, आप लोग जाइए। आज अभी जहाँ से नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है, ये बात नहीं होगा। सुन लीजिए सर, आप देख लीजिए, एक दिन में कुछ नहीं हुआ होता, महीना दिन में यहाँ कुछ सरकारी काम नहीं होता, खासकर रैयत के लिए 4 महीना हो गया है। आपका है यहाँ सिविल, हम बोलिएगा कि इसको हम लोग